दोस्तों, एक फ्री टूल जो मिनटों में आपके दिमाग को शांत कर सकता है, आपके ना रुकने वाले गुस्से को खत्म कर सकता है और बस इतना ही नहीं, इनफैक्ट ये आपकी अधूरी नींद को कंप्लीट कर सकता है। दोस्तों, इस फ्री टूल के बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है ना, इसीलिए। एनीवे, कोई बात नहीं, जब इतनी बात कर ही ली है तो बात को खत्म ही कर देते हैं। एक्यूप्रेशर ये क्या है? दोस्तों, एक्यूप्रेशर चाइना का पारंपरिक ट्रीटमेंट है और पिछले कई सालों से एक्यूप्रेशर थेरेपी का दुनिया भर में यूज किया जा रहा है। एक्यूप्रेशर इलाज का एक प्राचीन तरीका है जिसमें शरीर के डिफरेंट पार्ट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर दबाव डालकर बीमारी को ठीक करने की कोशिश की जाती है। दरअसल हमारे शरीर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स के दबाव केंद्र यानी प्रेशर पॉइंट्स पैरों के तलवों में और हाथ की हथेलियों में होते हैं। अगर इन प्रेशर पॉइंट्स की मालिश की जाए तो शरीर का जो प्रेशर पॉइंट है वो जिस बॉडी पार्ट को प्रभावित करता है उस पार्ट से जुड़ी बीमारी में इससे राहत मिल सकती है। दोस्तों, अगर मैं आपको इसका एक सीधा सा एग्जांपल दूं तो जिससे हार्ट का प्रेशर पॉइंट आपके लेफ्ट पैर में होता है और लेफ्ट पैर के प्रेशर पॉइंट पर की गई मालिश हार्ट से जुड़ी बीमारी के इलाज में मदद कर सकती है। दोस्तों, एक्यूप्रेशर का ओरिजिन चीन से है। एक्यूप्रेशर शरीर को स्वयं ठीक और व्यवस्थित करने की क्षमता रखता है। अगर हम इसका सही तरह से यूज करें तो ये हमारी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट हो सकता है जितना हमारी लाइफ में योग यानी योगा है। एक्चुअल में हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर के अंदर मौजूद नलिकाओं से यानी ट्यूब्स के माध्यम से फ्लो होता है। एनर्जी के इस नेचुरल फ्लो में अगर किसी तरह की रुकावट आती है या फिर ये फ्लो अनबैलेंस्ड होता है तो ये किसी बीमारी या किसी दर्द का कारण बनता है। और इसी सिचुएशन में एक्यूप्रेशर की हेल्प से इस रुकावट या अनबैलेंस्ड को सही करके एनर्जी के फ्लो में सुधार लाया जा सकता है। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स कौन कौन से हैं और वो किस चीज के लिए बेनिफिशियल है। वैसे तो हमारे शरीर में 1000 से भी ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशर पॉइंट्स के बारे में। पहला, गैल ब्लैडर 20। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GB20। ये पॉइंट कान के पास में गले पर होता है। इस पॉइंट से सिर दर्द, माइग्रेन का मतलब ये है कि अलग अलग तरह का सिर दर्द होना, जैसे सेंसिटिव लाइट और साउंड से हेडेक होता है। तो सिर दर्द, माइग्रेन, धुंधला दिखना, थकान होना, आलस, इन सभी समस्या का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये था GB20। दूसरा, GB21। ये पॉइंट कांधे के ऊपरी भाग में होता है, लेकिन इस पॉइंट के लिए अंगूठे और बीच की उंगली से दबाया जाता है और ये पॉइंट टेंशन, चेहरे का दर्द, दांतों का दर्द, गर्दन का दर्द, इन सभी के ट्रीटमेंट में मदद करता है। तीसरा, लार्ज इंटेस्टाइन 4। इसका शॉर्ट फॉर्म है LI4। ये पॉइंट हाथ के अंगूठे और चारों उंगलियों के बीच के मुलायम हिस्से में होता है और ये पॉइंट चेहरे के दर्द, सिर दर्द, स्ट्रेस के ट्रीटमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। चौथा, लीवर 3। इसका शॉर्ट फॉर्म है LR3। ये पॉइंट पैर के पंजों के अंगूठे और उसके पास वाली उंगली के बीच होता है और ये कमर दर्द, BP बढ़ाने के लिए, बदन दर्द घटाने के लिए, नींद ना आने जैसी समस्याओं के लिए अच्छा माना जाता है। पांचवा, पेरिकार्डियम 6। इसका शॉर्ट फॉर्म है P6। ये प्रेशर पॉइंट हाथ की हथेली से 4 इंच ऊपर कलाइयों पर होता है, जो मिताली आने पर, मतलब मिताली का मतलब है जैसे किसी इंसान का हर कभी उल्टी सा जी होता है ना, मतलब उल्टी आ रही है या उल्टी करने का मन कर रहा है, तो हर कभी ऐसा होता है किसी सफर के दौरान, ट्रेन में, बस में, तो इस सिचुएशन को मिताली कहते हैं। तो इस प्रेशर पॉइंट को मिताली जैसा लगने पर, चिंता होने पर, पेट खराब होने पर, सफर करने से जो बुखार आता है उसके लिए और सिर दर्द और घबराहट जैसी समस्याओं के लिए यूज किया जाता है। तो इस कॉल्ड P6। छठा, ट्रिपल एंजाइजर 3। ये पॉइंट आपके हाथों के पंजों में छोटी और 5वीं उंगली की नस के बीच होता है, जो अगेन सिर दर्द, कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द और पीठ दर्द को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। सातवां, स्प्लीन 6। इसका शॉर्ट फॉर्म है SP6। ये पॉइंट पैर के अंदरूनी हिस्से में एड़ी से थोड़ा ऊपर होता है, जो मूत्र और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े रोगों को दूर करने में सक्षम है। आठवां, स्टमक 36। इसका शॉर्ट फॉर्म है ST36।
ये प्रेशर पॉइंट पाव के घुटने के 4 इंच नीचे होता है, जो डिप्रेशन, घुटने के दर्द, पेट और इंटेस्टाइन से जुड़ी डिसीज में काम आ सकता है। तो दोस्तों ऐसे और भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है जो आपको तनाव, टेंशन, पाचन से जुड़ी समस्याओं से रिलैक्स दिला सकते हैं और आपकी नींद की क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं, एक बेहतर नींद दिलवाने में मदद कर सकते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी परेशानियां भी दूर कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स केमिकल रिलीज होता है और ये केमिकल थेरेपी, एंटी सूजन को बढ़ावा देता है और गांठिया रोग में मदद मिलती है और मांसपेशियां और हड्डियों के जोड़ में रिलैक्स फील होता है और शरीर में आराम महसूस होता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इससे बहुत ज्यादा बेहतर होता है। दोस्तों लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हो सकता है जिस डिसीज यानी जिस बीमारी का मैंने अभी नाम लिया वो बहुत बड़ी बीमारी हो और उसके रीजन भी अलग हो और गलत प्रेशर पॉइंट प्रेस करने से कोई और दूसरी बीमारी भी हो सकती है। तो आप पहले डॉक्टर से इंक्वायरी करें कि किस तरह और किस पॉइंट से आपकी परेशानी दूर होगी, क्योंकि बहुत से प्रिकॉशंस है जो आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रेशर पॉइंट पे अधिक दबाव डालने से उस पार्ट में फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है। प्रेगनेंसी में एक्यूप्रेशर थेरेपी करने से या करवाने से मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। और अगर आपकी परेशानी या बीमारी पुरानी है तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि गलत प्रेशर पॉइंट प्रेस करने से दूसरी परेशानी खड़ी हो सकती है। दोस्तों ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना कंपलसरी है और नहीं आपको किसी वीडियो में किसी ने बताया होगा, लेकिन मेरा सोचना यह है कि जब इतनी सी चीज आपके इतने बड़े शरीर में इतना बड़ा इंपैक्ट ला सकती है तो जब वो अच्छा कर सकती है तो जरा सी गलती होने पर वो बुरा भी कर सकती है। तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों इस टॉपिक पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और इस पॉइंट पे मतलब एक्यूप्रेशर पे अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में पटकना मत भूलना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और साथ ही साथ शेयर कर दो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो।